इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, आखिरी दिन का खेल और मिशन ड्रॉ लिए इंडियन टीम आज सुबह मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं दी, बस फॉर्मेलिटी साबित हुई आज ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया, तो इंडियन बैटर्स को देख के, उनके बैटिंग स्टाइल को देखकर ये चीज क्लियर थी कि ये ड्रॉ के लिए जा रहे हैं। और देवर ब्लॉकिंग एवरीथिंग, जो कुछ भी आ रहा था उनकी तरफ। लेकिन उसके बाद फिर कमिंस ने पहले डबल स्ट्राइक की और उसके बाद फिर मोहसिन भाई, विराट कोहली भी चले गए। इस वक्त 3 खिलाड़ी जो इंडिया के हैं वो पवेलियन वापस जा चुके हैं। 2 सेशंस का खेल बाकी है। क्या इंडिया जो मिशन लेकर आया था ड्रॉ करने का, क्या उसमें वो कामयाब हो सकते हैं, या आपको अब ये मुश्किल लगता है विराट कोहली की विकेट के बाद? कैसे देख रहे हैं? इंडिया ने मौसम भाई ओवर अच्छे खासे जो है वो कंज्यूम कर लिए हैं, बॉल पुराना कर लिया, शायद अब उसके बाद मामला आसान होंगे। पहले तो ये बताएं, मिशन ड्रॉ कामयाब होने का कितने परसेंट चांस है? देखिए फिर वही हुआ ना कि वैसे तो रोहित शर्मा ने ढेर सारी बॉलें जो है रोकी, ढेर सारी। एक बॉल पे एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, 17 ओवर खेल गया, 16.1 बॉल खेल गया। पहली बॉल पे जनाब उसने कोशिश की और बॉल सीधा गली में खड़े मिचेल मार्श ने कहा थैंक यू वेरी मच। और देखें के एल राहुल, कमाल, लाजवाब राहुल। वेन एवर चिप्स आर डाउन, वेन एवर इंडिया इज इन ट्रबल, तो कमाल लाजवाब राहुल साहब जो है वो 4 बॉलों के मेहमान थे। 5वीं बॉल पे उस्मान ख्वाजा को उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस करें। और सबसे बढ़ के देखे विराट कोहली, 27-28 बॉलें खेल के 5 रन बना के सेम। ये 4-5 साल, ये किस्सा एक दिन का नहीं है, ये होगा। आप 500 बॉलें खेल लें, 500 बॉल के 501वीं बॉल अगर आपने वहीं पे खेलनी है तो आपकी 500 बॉलों की सारी मेहनत जाया। देखिए इंडिया आया ओवर कॉशियस अप्रोच के साथ, इतनी खौफनाक जो है ना टॉक 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 टॉक, तो ये तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब जितने भी बैट्समैन आएंगे इंडिया के, उनमें एक भी ऐसा नहीं है। ऋषभ पंत, जडेजा आप कह सकते हैं शायद कोई थोड़ा सा रोके, सुंदर भी शायद थोड़ा बहुत जो है ना डक कर ले। बाकी तो देखें ना पंत से होगा। जायसवाल आ गई, 80+ बॉलें खेल चुका है अपने 13-14 रन के लिए। बहुत मुश्किल है जब आप इस अप्रोच से उतरते हैं मोहसिन साहब, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सर्वाइव एंड नेगोशिएट। इसके लिए होता यही है। देखें इंडिया के लिए बेस्ट था कि इंडिया चढ़ के खेलता। इंडिया इतने बड़े शहर में गया, इतने बड़े शहर में गया, फिर ये देखिए ये इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अभी पूरा 2 सेशन पड़े हैं। ये वाला सेशन अगर हिंदुस्तान की 7 विकेटें ना गिरी तो ये समझेंगे बहुत बड़ा मौजजा होगा बगैर बारिश के। अगर ये विकेटें ना गिरी साथ, देखिए मोहसिन साहब, जिसका नाम है ना पैट कमिंस, ही मेक श्योर थिंग हैपन फॉर हिम। वो इंतजार नहीं करता रहता कि जनाब स्टार्क उसके लिए कुछ करेगा, बोलैंड उसके लिए कुछ करेगा, नेथन लाइन उसके लिए करेगा, मिचेल मार्श उसके लिए करेगा, ट्रेविस हेड उसके लिए करेगा। नो 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 नो। देखिए यार क्या सर्वेंट है बुमराह, हर जगह बेचारा पांजे लगाता है। 203 विकेटें ले गया टेस्ट में मोहसिन साहब, 25 ओवर। कैन यू इमेजिन, 25 ओवर्स मतलब 24.4 ओवर्स, 25 ओवर की है उस बंदे ने मुशक्कतियों की। यानी आपने कभी सुना है एक ही जो है 25 ओवर कर गया हो? 25 ओवर और 23 ओवर कर गया जनाब सिराज। और इंडिया का ये हाल है, इन्होंने ट्रेल में मोहसिन इजाज साहब को 61 रन, आखिरी विकेट ने 61। देखिए ये जैसे ही 91 पर 6 से मामला आगे बढ़ने शुरू हुए थे, मामला तो पता चलना शुरू हो गया। 205 210 की लीड जो होती है वो विद इन योर ग्रास्प होती है। जैसे जैसे कि टेस्ट मैच में आखिरी दिन हर रोज जो है ना बने हैं गाबा में 326-23 रन, लेकिन वो हर रोज नहीं होती, कहानी होती है सालों में, कभी कई डेकेड्स में, कभी एक दफा। व्हेन यू इंटर द फील्ड with the mentality of ducking and talk and wasting time and consuming deliveries, इम्पॉसिबल है कि आप जो है वो सारा दिन। देखिए अभी तो ऑस्ट्रेलिया को जरूरत ही नहीं पड़ी बॉडी लाइन की। अभी तो उन्हें आराम से 3 विकेटें, तीसरी विकेट तो बिल्कुल ही सुकून से मिल गई। अब क्या कर लिया कोहली ने, 27-28 बॉल खेलने के बाद भी रिजल्ट तो वही आया, 4-5 रन है। और वही एरिया है जहां पे ही इज नोन फॉर गिफ्टिंग इज विकेट्स। क्या करना आपने ऐसे 27-28 ओवर खेल के? आखिर तो हुआ तो फिर वही, या तो होता ना कि हुआ कुछ डिफरेंट है, बोल्ड हो गया विराट कोहली, कोई एक्सेप्शनल बॉल पड़ गई, रोहित शर्मा जो है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉल आ गई, और के एल राहुल साहब जो है पहली इनिंग में सीधा बल्ले से नहीं खेल सके, दूसरी इनिंग में फिर यही आ गया। तो भाई देखे जब आपकी अप्रोच, जब आपकी मेंटालिटी होती है क्या कहते हैं कावर्ड,
और डबल माइंडेड, और जिसे कहते हैं यू आर नॉट फोकस्ड, आपको समझ नहीं आ रही आपने करना क्या है। तो ये तो ऑर्डर ऑफ द डे होता है मोहसिन साहब। On excuse of saying tough batting on day 5 at the end of press conference by inexperienced legends. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दे माइट से दैट, एवरी पॉसिबिलिटी। हम लोग सारे बाबर आजम पे ये बातें करते हैं। मोहसिन साहब देखिए, बात यह है कि इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, बहुत आसान होता है कि आप क्रिटिसाइज करें, आप पास ऑन कर दें बर्डन, आप चेहरे शक्लें बिगाड़ें, आप नाखून नोचने शुरू कर दें, आप बाल नोचने शुरू कर दें, आप टकरे मारने शुरू कर दें, ड्रेसिंग रूम के बाहर आप डग आउट में जो है लाते मारनी शुरू कर दें, बैट उठा के फेंके, पैड फेंके, ग्लव्स फेंके, ये बहुत आसान होता है। बाहर बैठ के चां चां करना भी बहुत। देखिए अब इंडियन कितना सफर करे, आप मुझे बताएं, ये मुसलसल इनको इनकी टेल बचाती रही, इनका मिडल, और इनकी जो टॉप ऑर्डर है ये 4-5 साल हो गया ना मोहसिन साहब। एक तो दिन की बात हो, अब फिर देखिए देर वॉज नो गेम प्लान एज सून एज टीम इंडिया एंटर, देर वॉज ओनली गेम प्लान वन विच वॉज विजिबल। लोग कह रहे थे फाड़ देंगे, ये चेस के लिए जाएंगे, फलाना करेंगे। अरे मोहसिन एजाज साहब, नामुमकिन होता है जब आप स्कोर बोर्ड देखते हैं कि 300, देखे ना, ये 200 को 30-31 पे ऑल आउट हुए हैं और 104 वो है, यानी 335-36 रन जो है मोहसिन साहब इम्पॉसिबल है। 340 रन जो है इस अप्रोच के साथ कि मैं जो है ना टुक 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 करूंगा। अगर रोहित शर्मा चढ़ के खेलता, अगर जायसवाल चढ़ के खेले, अगर के आर राहुल जो है इतना प्रेशर 4 बॉलों में ही ना लेता, और विराट कोहली देखिए फील्ड में अग्रेशन, बच्चे के साथ ये फिर गिला करना, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिली, फील्ड में एग्रेशन दिखाना, फील्ड में क्राउड को चुप कराना, ये सारी चीजें नहीं होंगी। देखें एक बात तो तय है कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहले भी पता था मुझे, इट विल बी वन ऑफ द टफेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया ने जो कहा, इस दफा ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं किया, सारा इंडिया ने खुद किया। ये पिछले कई सालों की कहानी थी जो फाइनली देखे किसी ना किसी जगह आके आके रब तो टूटना था, किसी ना किसी जगह आके तो आपने फ्लॉप होना ही था। अब देखे ये जुमला भी आखिर आ ही गया, मतलब ये ही जुमला रह गया था आखिर में, चोली पोली टोली पता नहीं क्या क्या, सुनते 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 फाइनली आज ये जुमला भी सुन लिया ओवररेटेड प्लेयर कोहली के लिए। अब आप मुझे बताएं इससे बड़ी शर्मिंदगी का क्या बाइस होगा कि कोहली जैसा प्लेयर जिसने पूरी लाइफ डिक्टेशन दी थी, आखिरी 4-5 साल में आके फ्रॉम 55-56 टू वो 47 में आ गया, और ये भी लिखा आ गया कि वो ओवररेटेड प्लेयर है लास्ट 2019। शुक्र है ओवररेटेड उसको शुरू से नहीं लिख दिया। तो गाइस, ऐसे आपसे लोग उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80 नंबर तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की बेटा इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। देखिए पहली बात तो है इंडिया मिस द मैसिव ट्रिक इन दिस टेस्ट मैच बाय ड्रॉपिंग गिल। गिल को ड्रॉप करना बार बार, और ये आज नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से टॉस से ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी है। फिर देखे ड्रॉप कैचेस टू मच, जिसे कहते हैं ना प्रेशर ऑन योर सेल्फ। और फिर अगर आपने वाकई इतनी लंबी बैटिंग के साथ अगर आप मारते हुए ना मोहसिन साहब फर्ज करें अभी 26-27 ओवर हुए हैं, इंडिया का 125 स्कोर है और 3 आउट हो गए हैं, इट मेक सेंस कि यार एवरीबॉडी इज ट्राइंग, वेदर वी विल विन और वी विल लूज। यहां तो साफ नजर आ रहा है वी विल लूज, और ड्रा का सेकंड फॉर्म लूज होता है मोहसिन साहब। ड्रा आप नहीं देखे, अगर पैट कमिंस ने ओवरनाइट स्कोर पे भी डिक्लेयर नहीं किया, आखिरी विकेट पे भी डिक्लेयर नहीं किया, तो बेशक माइकल वॉन उसे कॉवर्ड कहे, उसको उंगली करे, बेशक पूरा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मीडिया, बेशक ऑस्ट्रेलियन पूरा मीडिया उस पर क्वेश्चन करे कि तूने मरवा दिया, कमिंस इज फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाउ मेनी ओवर्स दे नीड। यस अगेंस्ट देयर लाइकिंग ये 26-27 ओवर इंडिया के 3 विकेट निकाल गई, लेकिन वो पहले 16-17 ओवर में मुश्किल हुई है, अगले 5-7 ओवरों में 3 विकेटें आ गई हैं। और यही होगा जैसे ही ये वापस आएंगे, मेरा ख्याल है ऋषभ पंत आएगा, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी की मीडिया डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 126-27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200+ पार्टनरशिप हुई है, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया, और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है, और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।